मैं आपसे एक बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको सच में लगता है कि नीट एग्जाम में जो पेपर लीक हुआ और बच्चों ने जो अपनी जान दी वो सिर्फ एक गलती थी, एक आईटी फेलियर था, या किसी छोटे मोटे सेंटर वाले का लालच था? है ना, तो इस सिस्टम ने आपका ब्रेन वॉश काफी अच्छे से किया है। देखो दोस्तों, पेपर लीक कोई एक हादसा नहीं होता, ये एक प्रॉपरली रन ट्रिलियन रुपी बिजनेस मॉडल है। और यही वजह है कि सोनम वांगचुक जो पिछले 23 दिनों से जंतर मंतर पर अपनी जान सुखाकर बैठे थे, वो उस एजुकेशन माफिया को एक्सपोज कर रहे थे जिसमें नेता, कोचिंग सेंटर्स और पेपर सेफर्स सब हिस्सेदार हैं। आज मैं आपके सामने इस एजुकेशन सिंडिकेट के वो डार्क सीक्रेट सामने रखूंगा जो आपको अपने बच्चे का फ्यूचर प्लान करने से पहले जरूर जानना चाहिए। इंडिया में एजुकेशन अब ज्ञान नहीं, फियर इकोनॉमी बन चुका है। इस माफिया का ब्लूप्रिंट समझिए। पहले तो एग्जाम को इतना टफ और कॉम्पिटिटिव बनाओ कि स्कूल के पढ़ाई से स्टूडेंट्स पास ही ना हो पाए। फिर उसके माँ बाप के अंदर डर पैदा करो, उस डर के बदले उनसे लाखों रुपए कोचिंग की फीस वसूल करो, और पर्दे के पीछे वही पेपर लीक होते हैं ताकि अमीर लोग सीट खरीद सके और एक आम मिडिल क्लास बच्चा फिर से फेलियर फील करके दोबारा कोचिंग ज्वाइन करे। सोनम वांगचुक सर और कॉकरोच जनता पार्टी इस पूरे साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं। वो डिमांड कर रहे थे स्ट्रक्चरल चेंज की, और यही बात इन बिलियन डॉलर एड टेक और ऑफलाइन कोचिंग कॉर्पोरेटर्स को पसंद नहीं आई, क्योंकि अगर सिस्टम साफ हो गया तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आपको लगता है इतना बड़ा माफिया बिना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के चल सकता है? कभी नहीं। जब हजारों बच्चे सड़कों पर रो रहे थे तो एजुकेशन मिनिस्ट्री पहले तो मानती ही नहीं कि पेपर लीक हुआ है, और जब प्रूफ सामने आता है तो छोटे प्यादों को अरेस्ट करके केस बंद करने की कोशिश होती है। वांगचुक सर इस पॉलिटिकल सील्ड को तोड़ रहे थे। वो लोगों को दिखा रहे थे कि कैसे प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन ने गरीब के बच्चों के सामने एक दीवार खड़ी कर दी है जिसे वो बिना रिश्वत या लाखों की फीस दिए नहीं पार कर सकते। एक फादर अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा देता है ताकि उसका बच्चा बड़ा होकर कामयाब बने, पर यहाँ बच्चा एग्जाम देने से पहले ही हार चुका है क्योंकि सीट तो पहले ही बिक चुकी थी। याद रखिए, ये क्राइम किसी मर्डर से कम नहीं है, और वांगचुक सर का हॉस्पिटल में आधी रात को बंद किया जाना इस मर्डर का कवर अप है। अब ये आपका फैसला है कि आप अपने बच्चों को इस ग्राइंडर में पीसने देंगे या आप आवाज उठाएंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए हर उस परिवार के साथ जहां उसके घर में एक स्टूडेंट है, और नीचे कमेंट में लिखिए #इंड एजुकेशन माफिया। हमें इस सिस्टम को हिलाना होगा।